झज्जर की अपनी ब्रांचें हैं। उन ब्रांचेज में सबसे पहले ऑनलाइन क्लास शुरू करने वाला रिलायंस डेवलपमेंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की सरकार को प्रत्येक नागरिक की भलाई के बारे में सोचना चाहिए। समाचार कैरी हिंदी न्यूज में आपका स्वागत है। साक्षात्कार के सिलसिले में आज समाचार कैरी बादली कार्यालय में इस क्षेत्र की एक ऐसी हस्ती जो पिछले 10 साल से शिक्षा जगत में बच्चों को शिक्षा देकर समाज सेवा का बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं। ऐसे तो अनेकों स्कूल हैं जो बच्चों को पढ़ाते हैं, शिक्षा देते हैं, लेकिन सुखबीर सिंह जाखड़ एक ऐसा नाम है जिन्होंने शिक्षा के साथ साथ बच्चों को संस्कार भी दिए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, इनके स्कूल में पढ़ने वाले कोई भी गरीब बच्चे से फीस नहीं ली जाती। कोई लाचार होनहार बच्चा है और ये एक बार बोले कि फीस नहीं है या फीस कम है, ऐसे अनेकों उदाहरण हैं इनके स्कूल के बच्चों के जिन्होंने खुद किताबें और ड्रेस देकर बच्चों को पढ़ाया है। हर माँ बाप से आशीष लिया है, आशीर्वाद लिया है। इन्होंने शिक्षा को बिना किसी भेदभाव के, अमीरी गरीबी का भेदभाव खत्म करके समाज निर्माण के उद्देश्य से लेकर अपने स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं। मैं आपका परिचय कराऊं, सुखबीर सिंह जाखड़ जी हैं डायरेक्टर रिलायंस डेवलपमेंट स्कूल्स। इनके कई स्कूल और इंस्टीट्यूट हैं। शिक्षा में एक ऐसा नाम है जिनका नाम लेते ही मन में एक सम्मान का भाव आता है। सुखबीर जाखड़ जी, आपका समाचार कैरी करने में स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार। आपके स्कूल के 2 बच्चों का जवाहर नवोदय स्कूल में दाखिला हुआ है। आप और आपके स्कूल बच्चों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। अब जो इन 2 बच्चों का दाखिला हुआ है, इन बच्चों के विषय में आप किस तरह से मेहनत की, किस तरह से ये सफलता पाई है, आप अपने शब्दों में। रिलायंस डेवलपमेंट स्कूल की प्रत्येक मेंबर को, सदस्य को जाता है जिन्होंने रात दिन मेहनत करके विद्यालय को प्रगति के रास्ते पर ले जाने के लिए रात दिन एक की मेहनत की। उनके परिश्रम का परिणाम ये है कि आज प्रत्येक क्षेत्र में, ये नवोदय का चयन ही एक चयन नहीं है, बाकी प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे वो स्पोर्ट्स की बात हो, एकेडमिक बात हो, बोर्ड रिजल्ट की बात हो, रिलायंस डेवलपमेंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन प्रत्येक वो अच्छाई के रास्ते पर बच्चे को ले जाना चाहता है जिसकी मंजिल सफलता है। जाखड़ जी, आपका रिलायंस डेवलपमेंट दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहा है। नवोदय विद्यालय दाखिला ही नहीं, खेल, शिक्षा सभी क्षेत्र में आगे बढ़ता रहेगा। आपका निर्देशन, आपके स्टाफ को शुभकामनाएं। इस स्कूल्स के लिए, रिलायंस डेवलपमेंट को आगे बढ़ाने के लिए, बच्चों को और ज्यादा शिक्षा देने के लिए कोई नई योजना, कोई नए प्लान या कोई संदेश है आपके पास? हाँ बिल्कुल भाई साहब। देखो, सफलता जब हम प्रयत्न करते हैं अपने आप मिल जाती है। और हम जो है, कोई भी आदमी, मेरे हिसाब से, जो मेरी सोच के अनुसार है, कोई भी आदमी या किसी भी काम को करने से पहले यूँ नहीं होता कि हम इसको ऐसे करेंगे। हमारा काम है केवल कर्म करना। हम बिल्कुल तन मन धन से प्रत्येक बच्चे के जीवन में खुशहाली आए, उस बात को लेके हम रात दिन प्रयास कर रहे हैं। ना हमने कभी ये सोचा कि ये बच्चा हमें सफल होने के बाद या क्या फीस देगा, क्या नहीं देगा। हमने उस चीज़ को, आर्थिक लाभ को दूर रख के हमेशा ये प्रयत्न किया, ये कोशिश की कि हम इस बच्चे को सफलता के मार्ग पर कैसे ले जाएं। और उसी बात को लेके हम आज तक काम कर रहे हैं। उसी का परिणाम है कि केवल 10 साल के अंदर अंदर हमने जो 40 से 35 साल से जो स्कूल चल रहे हैं, उनसे ज़्यादा विश्वास आज अगर पेरेंट्स करता है तो रिलायंस डेवलपमेंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन पर करता है। फीस को, आर्थिक पक्ष को ना रख के बच्चे का सर्वांगीण विकास करना ही रिलायंस डेवलपमेंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस का उद्देश्य है। बच्चों, 10 साल में इतने बड़े इंस्टीट्यूशंस और स्कूल की श्रृंखला बनाना, यह अपने आप में एक उदाहरण है।
यह सुनील जी आपकी मेहनत, सच्ची लगन और ईमानदारी का ही रिजल्ट है कि 10 साल में आप इतने लंबे रास्ते पर पहुंच गए हो। नेक नीति से किया हुआ काम कभी असफल नहीं होता, ये आपने साबित भी कर दिया है। भगवान आपको और आगे इसी मार्ग पर बढ़ाकर आए। अब आगे बढ़ते हैं। पूरी दुनिया कोरोना महामारी संकट से जूझ रही है। आपके स्कूल के बच्चे भी स्कूल में नहीं आ पाते हैं। अब जो बच्चे स्कूल में नहीं आ पाते हैं, उनकी शिक्षा के लिए आपने किस तरह से क्या व्यवस्था कर रखी है, थोड़ा दर्शकों को जानकारी दे दें। यहाँ जो झज्जर की अपनी ब्रांचें हैं, उन ब्रांचेज में सबसे पहले ऑनलाइन क्लास शुरू करने वाला रिलायंस डेवलपमेंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन है। हमने यहाँ 1 अप्रैल से ऑनलाइन क्लासेज शुरू कर दी थी। ये पूरे संसार को पता है इस बात का कि आज पूरा संसार जो है कोरोना वैश्विक महामारी से ग्रस्त है और बिल्कुल मतलब पूरे संसार को हिला के रख दिया। जो काफ़ी सुदृढ़ अर्थव्यवस्था के देश थे, उनकी अर्थव्यवस्था डगमगा दी। तो उस परेशानी को देखते हुए, उस संकट को देखते हुए हमारी सरकारें भी काम कर रही हैं। हमने भी बच्चों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ ना हो, बच्चों के भविष्य में कोई दिक्कत ना आए, उनकी जो परेशानी है 1 डेढ़ 2 महीने 3 महीने जितने दिन ये परेशानी का दौर चलता है, बच्चे की पढ़ाई ना रुके, उस बात को ध्यान में रखते हुए हमने 1 अप्रैल से ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दी थी। और अच्छे तरीके से हम ऑनलाइन क्लासेस को, और स्कूल भी चला रहे होंगे, मैं यूँ नहीं कह रहा कि और स्कूल ऑनलाइन क्लासेस नहीं चला रहे, लेकिन हमने ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दी थी और ड्यूटी लगा दी थी स्टाफ की। जब इतना भयंकर दौर था अप्रैल मई में, लोग यूँ घर से बाहर खाने के लिए भी नहीं निकलते थे अपना ज़रूरी सामान लाने के लिए, उस टाइम पर भी हमने अपनी सुरक्षा रखते हुए, अपनी सावधानी से टीचरों को समझाते हुए कि आप बच्चों के साथ कोई दिक्कत ना हो, अपनी सावधानी रखो और सुरक्षा रखो, मास्क रखो, इस तरह की सारी सावधानियां बरतते हुए हमने बच्चों के घर टीचर को भेजा। और ये टीचर को ये कहते हुए कि कोई बच्चा हो सकता है ऑनलाइन क्लासेस समझ में ना आए, पहली बार ऐसा दौर चला है, किसी बच्चे का कोई होमवर्क ना कर रहा हो, कोई और परेशानी हो, तो हम उसको समझाएं। हमने घर घर जाके अपनी सावधानी रख के पूरी सुरक्षा से हमारे स्टाफ ने उस दौर में भी मैंने कोरोना महामारी से पीड़ित झज्जर डिस्ट्रिक्ट ही नहीं, हरियाणा में आपने बच्चों को 1 अप्रैल से सबसे पहले ऑनलाइन शिक्षा दी। जो बच्चे ऑनलाइन शिक्षा लेने में असमर्थ थे, उनके घर पर बच्चों को, शिक्षकों को भेजकर एक बहुत बड़ा कार्य किया आपने। आपको शुभकामनाएं। ऐसे ही इंस्टीट्यूशंस आगे बढ़ते हैं जो बच्चों का इतना ध्यान रखते हैं। अब अपने बच्चों, टीचरों को इसमें क्या संदेश देंगे आप, बचने का, कैसे बच पाएंगे वो, और किस तरह से अपनी पढ़ाई निरंतर रख पाएंगे? शॉर्ट में राजेश जी, मैंने पहले भी यूट्यूब, आपके समाचार क्यारी यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी, वैसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी टाइम पर प्रत्येक अभिभावक को, छात्र से अपील करता रहा। मैंने बताया कि जितनी ज़्यादा सावधानी हम रखेंगे उतना ही बचाव। और प्रत्येक सरकार का नुमाइंदा, प्रत्येक गाइडलाइन यही कहती है कि जितनी सावधानी हम रखेंगे वो ही बचाव का एक मसला है। कोरोना महामारी और सीमाओं पर चाइना और देशों की अशांति, इसमें हम क्या कहेंगे कि भारत इन दोनों से लड़ने में सक्षम है? कोरोना से लड़कर और चाइना से क्या आप दो शब्द? जो कोरोना वैश्विक महामारी ने जो और देशों की हालात की, उससे काफ़ी अच्छी स्थिति में भारत देश को हमारी सरकार रखा है। ये जो है ना, प्रत्येक सर्वे इस बात को बताता है कि पहले स्टार्टिंग में जो सर्वे आया तो वो सर्वे इस हिसाब से आया था कि हमारा देश जो है ग्रामीण प्रधान देश है, और यहाँ अगर बीमारी ने दस्तक दे दी तो वो ऐसे लेवल पर पहुँच जाएगी कि पूरे संसार में सबसे खराब हालत भारत की होगी। लेकिन हमारी सरकार की नीति ने उस चीज़ को झूठा साबित कर दिया, अपने देश को बचाया, प्रत्येक नागरिक को बचाया, अर्थव्यवस्था भी ठीक रखी। हमारी सरकार की नीति इस कोरोना वैश्विक महामारी पर
सफलता हासिल कर चुकी है। और रही बात चीन वाले मुद्दे की, भाई साहब, भारतवर्ष का प्रत्येक नागरिक, केवल हमारे देश की सेना और सरकार ही नहीं, भारतवर्ष का प्रत्येक नागरिक चीन या कोई भी ऐसा देश जो गलत नज़र से हमारे देश की तरफ देखता है, एक एक भारत का नागरिक उसका जवाब देने के लिए तैयार है। और पीछे का इतिहास उठा के देख लो, जब भी किसी देश ने गलत तरीके से हमारे देश की तरफ देखा है, हमारे देश के एक एक नागरिक ने उसमें योगदान दिया है। अपने देश की रक्षा के लिए आन बान दांव पर लगा सकता है। चाइना की क्या हिम्मत, जिस देश के नागरिक इतने मजबूत हों उस देश की तरफ देख सके। सरकार की अच्छी नीति, समय से पहले कोरोना पर कंट्रोल करना। सुखबीर जी का कहना है कि सरकार ने पूरे विश्व में फैले कोरोना महामारी से भारत देश को बचाया है। भारत देश की बड़ी सूझबूझ से आर्थिक स्थिति को संभाल कर चले हैं। बहुत अच्छा है सुखबीर जी। अब थोड़ा राजनीति चले। चाइना और भारत की आमने सामने फौजें हैं, बट राजनीति भी अवश्य है। अब हरियाणा में जो राजनीति चल रही है, भाजपा और जेजेपी गठबंधन सरकार, आपको कैसा लगता है? ये गठबंधन ठीक है, चलेगा या बीच में टूटेगा? भाई साहब, राजेश जी, राजनीति की बात तो ये है कि जो भी राज्य या जो भी देश अपनी सरकार बनाते हैं वो लोगों की भलाई के लिए बनाते हैं। और मैं इस मुद्दे पर तो ना बता के, ना बोल के, मैं तो सिर्फ इतना बताना चाहूँगा कि सरकार को प्रत्येक नागरिक की भलाई के बारे में सोचना चाहिए। किसी भी मुद्दे को एक राजनीतिक रूप ना देके सरकार के प्रत्येक सदस्य को, जो सरकार में आज शामिल है, वो चाहे जेजेपी हो चाहे बीजेपी हो, उनको ये सोचना चाहिए कि जिन लोगों ने हमें यहाँ सेवा करने के लिए बिठाया है, उनकी असली ज़रूरत और तकलीफ क्या है। चुनने के बाद, पद हासिल करने के बाद, राजनीति से ऊपर उठकर सभी के भले के लिए, जातिवादी, क्षेत्रवाद, पार्टी हित से ऊपर उठकर जो सरकार जनता के लिए कार्य करेगी वह सदैव राज करेगी। बहुत अच्छे विचार हैं सुखबीर जी, आपको बहुत धन्यवाद। आपने राजनीतिक, देश, शिक्षा, समाज के हर सवाल का अच्छा जवाब दिया है। आपका पुनः धन्यवाद, स्वागत है।